अस्सलामुअलैकुम। किचन में मौजूद सिर्फ एक चीज़ डालें और ज़िद्दी से ज़िद्दी अगर गाय और भैंस का गोश्त है तो मिनटों में गलेगा। इतनी ज़बरदस्त आपके साथ आज टिप शेयर करूँगी। ना आपको कच्चे पपीते की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और चीज़ की। आप प्रेशर कुकर के बगैर ही मिनटों में जितना भी गाय भैंस का गोश्त हो या फिर बकरी का हो जो कि गलने का नाम ना ले रहा हो तो आप मिनटों में इसको गला सकते हैं। किचन में से ही हम एक चीज़ उठाएंगे और इसको इस गोश्त में डालेंगे जिससे आपका गोश्त इतना ज़बरदस्त नरम मुलायम और मक्खन की तरह गल जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अक्सर औक़ात जब माओं को मेन मसला होता है वो बच्चों के सरों में जब जुम्में आ जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती हैं। जितनी मर्ज़ी आप इसके अंदर लोशन लगा लें, जितनी मर्ज़ी रेमेडीज़ यूज़ कर लें, लेकिन जुम्मे जाने का नाम ही नहीं लेती। तो अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है और छुट्टियां हैं स्कूल से, तो अब आप आसानी के साथ अपने बच्चों के सर से जुम्मे जो हैं उनको ख़त्म कर सकती हैं। करना आपने क्या है कि आपने नीम ले लेनी है, नीम के पत्ते ले लें। ये एक आम सा दरख्त है जो कि आम ही गली मोहल्लों में पाया जाता है। अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप पंसार की शॉप से सूखी पत्तियां भी ले सकती हैं। तो ये देखिए इतने आपने नीम के पत्ते लेने हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन। इसकी हम एक ये ले लेंगे और इसके तमाम जवे हम इनसे अलहदा कर लेंगे। छीलने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से ही डाल लें क्योंकि इसका छिलका जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है कि आपके बच्चों के सर से जुम्में भी ख़त्म होंगी और आपके बच्चों के अगर बालों में मसला कोई है यानी कि एलर्जी वगैरह है तो उसको भी ये ख़त्म करेगी। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है प्याज। प्याज वैसे भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो एक प्याज आप दरमियाने साइज़ का ले लें और उसको आपने कट कर लेना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये रेमेडी बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ग्राइंडर के जग में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन हमें इसका जूस चाहिए क्योंकि प्योर जूस जो है फिर इसी तरीके से इसका निकलेगा क्योंकि जग में फिर आपको थोड़ा सा पानी मिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखें इसको हमने अच्छे तरीके से कूट लेना है ताकि ये बारीक हो जाए और हमें इसका पानी निकालने में आसानी हो। आज की वीडियो में तमाम की तमाम टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मेरे देखने वाले को, तमाम मेरे व्यूअर्स को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए। तो ये देखिए इस तरीके से बारीक सा पेस्ट हमने इसका बना लेना है। और बनाने के बाद अब हम एक कपड़ा लेंगे जिसकी मदद से हम इसको यानी कि दबा दबा कर इसका सारा जूस जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो हमने ऐड की हैं वो जुओं को भगाने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेंगी और आज जुएँ आपके सर से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। तो ये देखिए बारीक क्रेप का दुपट्टा भी आप ले सकते हैं या फिर छलनी वगैरह की मदद से अगर आप निकालें तो तब भी निकल आएगा, लेकिन इस तरीके से जितना भी जूस होगा हम आसानी के साथ इसमें से निकाल सकेंगे। ये देखिए इस तरीके से दबा दबा कर हम इसका तमाम जूस जो है वो निकाल लेंगे। यही हमें चाहिए जुमों को भगाने के लिए। इतनी ज़बरदस्त और पावरफुल ये रेमेडी है कि आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे क्योंकि जुम्मे अगर एक बच्चे के सर में आ जाए तो फिर पूरी यानी कि एक बंदा नहीं फिर सारा घर जो है इसकी लपेट में आ जाता है क्योंकि ये उड़ उड़ के बाकी लोगों के सरों में भी चली जाती हैं। तो ये देखें जूस हमारे पास निकल कर आ गया है। तो ये देखें इतना ही हमें चाहिए, इतना इनफ होगा अगर आप 1 से 2 बच्चों के सर में भी लगाएंगे तो ये देखें जी। और बाकी जो इसका ये वाली चीज़ बची है इसको आपने गिराना बिल्कुल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना डालें और 1 कप तेल डालकर इसको आप बना सकते हैं और बालों में लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपके बाल रूखे सूखे और बेजान है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिल्की शाइनी भी हो जाएंगे और लंबे भी हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाला हम जूस लेंगे और जूस के अंदर आपने जौन सा भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वही वाला शैम्पू ले लें और 1 चम्मच फुल भर के आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये रेमेडी हमारे पास बन के तैयार हो गई है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी के साथ जब भी आपने लगाना हो हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन के बाद तो फिर आप इसको इस तरीके से ताज़ा ही बना लें और इसको इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत ही ज़्यादा जुमे हैं तो फिर आप हम एक यानी कि 15 दिन में 2 दफ़ा यूज़ करवाएं। अगर कम जुमे हैं तो फिर आप 15 दिन में 1 दफ़ा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि बच्चों के सर में अच्छे से कंघी कर लें और उसके बाद आपने जिस तरीके से आयलिंग करते हैं बालों को इधर उधर करके अच्छे तरीके से बालों की जड़ों के अंदर आपने
ये वाली रेमेडी जो है इसको लगा देना है, क्योंकि नीम कड़वी होती है। जो कड़वी नीम जब बालों की जड़ों में लगेगी तो जुएँ आपके सर से खुद ब खुद ही भाग जाएंगे। लेकिन करना आपने क्या है कि इसको अच्छे तरीके से लगाने के बाद ऊपर से कपड़ा लपेट लें और थोड़ी देर के लिए आप रोक छोड़ दें तो आपके सर से सारी जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो लहसुन को लेकर है। अक्सर औक़ात हम किचन में होते हैं और हमें लहसुन जो है अचानक छीलना पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए ज़बरदस्त टिप ये है कि आपने इसको एक फ्राई पैन में डाल लेना है और इसको हमने हल्का सा, बल्कि पकाना नहीं है, हल्का सा हमने इसको हीट देनी है ताकि इसकी जितनी भी नमी लहसुन के अंदर है सारी निकल जाए। तो यह तरीका आपने लाजमी करके देखना है। इतना ज़बरदस्त ये तरीका है कि आप खुद हैरान होंगे कि इतनी तेज़ी के साथ हमने इतना सारा लहसुन जो है वो इसको छील लिया है। तो हल्का हल्का सा आपने इसको गर्म करना है ताकि छिलकों में से सारी नमी जो है वो निकल जाए। तो इस तरीके का करने के बाद आपने फिर अगला तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ लहसुन जो है वो छीला जा रहा है। तो अब इसी स्टेज पर हम आग को बंद कर देंगे और आग को बंद करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आपने एक साफ़ कपड़ा ले लेना है या फिर आप किचन टॉवल भी ले सकती हैं। इसके अंदर आप इसको डाल के अच्छे तरीके से जब मसलेंगी तो सारे छिलके जो हैं वो निकल जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से रख के आप कोशिश करें कि खुरदरी जगह पर रख कर आप इसको रब करें। इससे तमाम छिलके जो हैं वो इसकी कलियों से अलहदा हो जाएंगे और आपका तमाम का तमाम लहसुन जो है वो आसानी के साथ छिल जाएगा। तो ये देखिए, 2 से 3 दफ़ा रब करने के बाद, क्योंकि लहसुन के छिलके जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क थे, तो बहुत आसानी के साथ सारा लहसुन जो है वो छिल चुका है। तो ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद आप इसको एक प्लेट में शिफ्ट करें और उसके बाद तमाम छिलके आसानी के साथ आप इसके निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आप जितना चाहें उतना लहसुन बहुत आसानी के साथ छील सकती हैं और अपना खाना जो है उसको बना सकते हैं। क्योंकि एक एक अगर हम इसको छीलने बैठ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल लगता है। तो आप इस तरीके से लहसुन को छील कर आसानी के साथ यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए, अब आपने इस तरीके से प्लेट को हिलाते जाना है। तमाम छिलके जो हैं वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। कोई आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एक एक कली को अलहदा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो सारा लहसुन जो है वो एक साइड पर चला जाएगा और छिलके जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। तो ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टिप है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखिए जी, तो वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी किया करें। तो ये एक जो कलियाँ बच गई हैं, जब आप इसको हल्का सा रब करेंगे तो वो भी आसानी के साथ छील जाएंगी। तो ये देखिए जी, लहसुन छीलने की वैसे भी मेरे पास एक और वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है जिसमें 4 से 5 तरीके मैंने लहसुन को छीलने के आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपने ज़्यादा लहसुन छीलना है तो फिर आपने लाजमी से उस वाली वीडियो को वॉच करना है। तो चलें जी, देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो कप्स को लेकर है। अक्सर औक़ात जब हम कप बाज़ार से लेकर आते हैं, यूज़ करने के बाद जो है इनके कप हमारे बिल्कुल खूबसूरत और न्यू होते हैं और इनकी डंडियाँ जो है वो कप से अलहदा हो जाती हैं, जो कि पड़े हुए भी बुरे लगते हैं और फिर इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहते। तो अब आपने करना क्या है कि जब आप बाज़ार से कप लेकर आएँ तो आप एक खुले बर्तन के अंदर पानी डाल लें और इसको आपने इन तमाम कप्स को इसके अंदर अच्छे तरीके से डुबो देना है और तकरीबन 1 रात तक आपने इसको डूबे रहने देना है। इससे क्या होगा कि इसकी डंडियाँ जो है वो पक्की हो जाएंगी। क्योंकि मिट्टी से बने हुए ये बर्तन होते हैं, जब अचानक से हम इसके अंदर गरम गरम चाय डालते हैं तो वो फिर इनमें दरारें भी आ जाती हैं और इनकी डंडियाँ जो हैं वो भी जल्दी टूट जाती हैं। तो ये कप बेचने वाले भाई ने हमें टिप बताई थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ये देखिए, आपने ये तरीका लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि आपके कप ज़्यादा अरसे तक चलेंगे और इनकी डंडियाँ भी इनसे अलहदा नहीं होंगी। तो आपने 1 रात के लिए इनको लाजमी से डुबो कर रख देना है और 1 रात के बाद आप इसको धोकर बस इस्तेमाल के काबिल आपके हो गए हैं। तो ये देखिए, क्योंकि कच्चे बर्तन में अगर हम कच्ची हांडी या कनाली वगैरह लें तो वो भी आदमी यही कहते हैं कि आपने इसको 1 रात के लिए भिगो कर रखना है, ताकि मिट्टी से ये चीज़ें बनी हुई होती हैं तो जब पानी के अंदर 1 रात तक भीगी रहती हैं तो ये काफ़ी हद तक ठंडी हो जाती हैं और फिर ये इस्तेमाल के काबिल हो जाती है और जल्दी भी टूटती भी नहीं है। तो ये देखें जी, चलें जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो लहसुन को लेकर है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हैं, ख़ास तौर पर किचन के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा ये बुरी लगती हैं और देखने के बाद दिल भी बड़ा ख़राब होता है। इसके अलावा हमें इतनी टेंशन होती है कि अगर कोई चीज़ ढके बगैर बाई चांस रह जाए तो फिर उसको यूज़ करने को भी दिल नहीं चाहता। तो आपने करना क्या है कि आपने लहसुन ले लें और उनकी कलियाँ अलहदा कर लें। ना भी छीलेंगे तो कोई मसला नहीं, एक सेफ्टी पिन ले लें, ज़रा बड़ी लीजिएगा, तो उसके अंदर आपने तमाम कलियों को अच्छे तरीके से परो देना है। क्योंकि लहसुन की महक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि छिपकलियों काकरोचेस को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो इस तरीके से आप एक कील की मदद से इसको लटका दें, तो इससे क्या होगा कि आपके किचन में छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आप आसानी के साथ
अपने काम भी कर सकेंगे और छिपकलियों से भी आपकी जान छूट जाएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अक्सर औकात कमीज़ें न्यू फट जाती हैं, बटन न्यू होते हैं, तो मैं तो फिर अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि बटन में उतार कर रख लेती हूँ। तो ये देखें, इनको सेव करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही रख दें तो ये फिर इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो आपने इसी तरीके से बड़ी सेफ्टी पिन लेनी है और इसके अंदर तमाम बटनों को परो लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी आपने बटन यूज़ करने होंगे तो आपको पता होगा कि एक फिक्स जगह पर हमारे बटन पड़े हुए हैं, तो आप आसानी के साथ इनको इसमें से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको सही तरीके से सेव नहीं करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर ये हमें मिलेंगी ही नहीं। तो अगर हमने संभाल कर रखी हुई होंगी तो ये हमें ज़रूरत पड़ने पर मिल भी जाएंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज़ भी कर सकेंगे। तो ये देखिए, काइंडली कोई भी टिप पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप रो कर इनको सेव कर लें और जब भी ज़रूरत पड़े तो आसानी के साथ इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए जी, अगर ज़्यादा बटन हो तो फिर 2 सेफ्टी पिन ले लें, अगर कम हो तो फिर 1 ले लें। मेरे पास ज़्यादा थे तो ये 2 में फिट आ गए हैं। तो ये देखिए जी, तो है ना मज़े और कमाल की टिप। चलें जी, देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी है बच्चियों के स्टालर्स को लेकर है। अक्सर जब वो यानी कि हिजाब करती हैं तो जब सेफ्टी पिन लगाती हैं तो सेफ्टी पिन जो है वो दुपट्टे के अंदर चली जाती है, जिससे क्या होता है कि दुपट्टा भी फट जाता है, और जब सेफ्टी पिन उतारनी होती है तो बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल पेश आती है। तो आज के बाद आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, एक फैंसी सा खूबसूरत सा बटन ले लें और वो लेंगे जिसके ऊपर वाली साइड पे सुराख बिल्कुल भी ना हो, और इसको लेकर आप इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर लगा लें। जब आप इस तरीके से हिजाब करेंगी तो बिल्कुल भी दुपट्टा जो है वो पिन के अंदर नहीं जाएगा, और आपका दुपट्टा ना फटेगा ना ख़राब होगा। और इस तरीके से आप आराम के साथ जितनी देर तक मर्ज़ी अपना स्टालर जो है वो उसको चला सकती हैं, क्योंकि सुराख हो जाए तो फिर स्टालर पुराना लगता है और लेने के काबिल भी नहीं रहता। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है कि ये बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है। आपने एक स्प्रे बोतल ले लेनी है, तो उसको हमने इसके अंदर आपने थोड़ा सा डेटोल डाल लेना है, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर हल्के गुलाब डाल लें। और डालने के बाद जब आप यानी कि नहाएं तो आप इसको अपने यानी कि बगलों वगैरह में स्प्रे करेंगे तो आपके पास से पसीने की बदबू नहीं आएगी। तो ये देखिए जी, अब मैं मेन टिप की तरफ आती हूँ। जितना मर्जी आपने गोश्त गलाना हो, गाय का हो, भैंस का हो, या फिर ऐसा ज़िद्दी गोश्त हो जो कि गलने का नाम ना ले रहा हो, तो आप इसको मिनटों में किस तरीके से गला सकती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करना आपने क्या है, किचन में मौजूद हमारी चीनी होती है, आपने लाजमी से, अगर आप 1-2 किलो गोश्त यूज़ कर रही हैं तो 1/2 चम्मच चीनी का डाल देंगे। मेरे पास ज़्यादा है तो मैंने इससे 2 से 3 चम्मच जो है चीनी के ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले गोश्त बिल्कुल भी नहीं गला था, 5 से 7 मिनट पका है तो गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आप जब यूज़ करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। पकवान सेंटर वालों की ये खुफिया टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अगर फिर भी ज़िद्दी गोश्त बिल्कुल भी गलने का नाम ना ले रहा तो फिर आप इसके अंदर 1-2 डेस्परिन की गोलियाँ डाल दें, तो फिर मलाई की तरह ये हो जाएगा। तो यदि मेरी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।